भूसोए भूखे रहे, भूसोए भूखे रहे कीनो उग्र बिहार, भूसोए भूखे रहे कीनो उग्र बिहार, जबके थाके हे सकी अबे दबावे पाँव। उपवास किए और पैया पैया उग्र विहार, लंबा लंबा 4 किलोमीटरों का विहार किया। उसके फल स्वरूप उनका पुण्य अब समाप्त होने वाला नहीं, तब के वो थके हैं और अभी क्या दबा रहे हैं? पेड़ दबा रहे हैं। पुण्यवान की ऐसी ही महिमा सर्वत्र गाई जाती है। श्री आचार्य भगवान कहते हैं कि धो मन को सुख, धो सको तन को धोना व्यर्थ, खो गुण में खो सको, खोना है तो गुणों में खोइए। जितना हो सके अपने आप को गुणवान बनाइए और गुणवानों के साथ आप रहिए। धन में खोना व्यर्थ, धन में अपना जीवन नहीं खो दो। लेकिन अनादि काल से हम यही तो करते आए हैं, यही तो हमने बार बार भावना भाई है। कहीं दुर्गति में चले गए, अनंतों बार आचार्य भगवान कहते हैं नरकों में गए हैं। कितनी बार? अनंतों बार। और वहां जाकर के इस प्रकार की भावना भाई, जब वहां के दुख, ऐसे दुख जिनका चिंतन करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन दुखों को जब प्राप्त होता है वह नारकी जीव, तो वहां पर ये भावना करता है, हे भगवान एक बार तो कम से कम मुझे इन नरकों से बाहर निकाल दो और मैं यहाँ पर आकर के मनुष्य जीवन धारण करके और अपना कल्याण करूंगा। यही संकल्प करके आते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्या होता है, अच्छा हमारा मकान बन जाए, दुकान बन जाए, पुत्र पुत्री धन आदि वृद्धि, नोन तेल लकड़ी, इसी में ही तो सब लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने पूर्व में कोई संकल्प किया। पता नहीं, एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, सब भूल जाते हैं। कोई कोई बिरले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का जाति स्मरण हो जाता है, या किसी को इस प्रकार से संबोधन करके मुनिराज बताते हैं, ओहो ऐसा भी हमारा अतीत निकला है। वह धन में लिप्त नहीं होता, फिर भी जो धन में लिप्त रहते हैं, आचार्य भगवान तो ने कहा कि फिर से उनकी वही गति हो जाती है। ये 84 का चक्कर अनादि काल से चल रहा है। फिर वही के वही गाड़ी घूम करके और वही पहुंचा दे जाते हैं। और ऐसा होता है, एक राजा के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन कभी किसी को कुछ देना नहीं, बस संचय करते चले जाना। उस राज्य में एक नट और नटनी आए और उन्होंने विचार किया कि कम से कम यहाँ राजा से कुछ तो मिलेगा। और जब जैसे ही आए और पूछा कि राजा को हम कुछ कर्तव्य दिखाना चाहते हैं, तो मंत्रियों ने कहा ये राजा हमारा कुछ देगा नहीं, दिखाना हो तो दिखा। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य एक बार देख तो लो। राजा से कहा कि वह कर्तव्य दिखाने आ रहे हैं, तो राजा ने मना कर दिया, नहीं कर्तव्य नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दिखाना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। फिर भी सबने सलाह करके कि राजा तो कुछ देने वाला नहीं है, अगर तुम्हें दिखाना है तो कर्तव्य दिखाओ। राजा से कह दिया, ठीक है राजा आप कुछ भी नहीं देना, बस ये कर्तव्य आपको दिखाना। इस पर तैयार हो गया और सभी प्रजा को भी संदेश दे दिया, रात्रि में इन नट और नटनी के यहाँ पर आप कर्तव्य देखेंगे, नृत्य आदि के कला कौशल को देखेंगे। और प्रारंभ हो गया उनका कार्य। सब सभा भरी हुई, राजा मंत्री आदि सब देख रहे हैं। और
आधी रात्रि हो गई, कर्तव्य दिखाते दिखाते किसी ने एक पैसा भी नहीं देगा। अब जब तक राजा नहीं देगा तो दूसरे कैसे दे सकते हैं? राजा के सामने बड़े लोग पहले दे, तब तो छोटे आगे अपनी। राजा के सामने अगर किसी ने पहले दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वह नटनी नृत्य करते करते, कला दिखाते दिखाते बहुत थक गई। थकने के बाद वह नृत्य में इस प्रकार से गान के माध्यम से वह कहने लगी कि अब मैं नट से बहुत थक गई हूँ, अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं तो विराम चाहती हूँ, बस अब तो ऐसी स्थिति है कि गिर ना जाओ। तब नट ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। बहुत गई, जोर जोर से कहना प्रारंभ कर दिया। बहुत गई, थोड़ी गई, थोड़ी रही, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। थोड़े के कारण हे नटनी ताल में भंग न आए। थोड़े के लिए अब ताल में भंग नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से वह नटनी को प्रोत्साहन करने लगा। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी। ऐसा कहते कहते उन वचनों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वहां पर एक बाबा जी बैठे हुए थे और वह रत्न कंबल, लाखों का रत्न कंबल था, उड़ करके बैठे हुए थे। और जब इन वचनों को सुना कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, तो उन्होंने अपना रत्न कंबल उसके लिए, नट नटनी के लिए दे दिया। वहीं पर राजकुमार बैठा हुआ था। राजकुमार ने अपने कुंडल उतार करके उसको दे दिए। राजा उसको देख रहा है और वो दे रहा है कोई, तो राजा के अंदर कैसी स्थिति बन रही है, ये क्या? वहीं पर राजकुमारी भी बैठी हुई थी। उसने भी अपना एक हार उतार करके दे दिया और नट नटनी के लिए बहुत सारा। और जैसे ही वह सभा समाप्त हुई, राजा ने तीनों को बुलाया और बुलाकर गुस्से में बोला, ये क्या किया आपने? उसको इतना सारा धन क्यों दे दिया? ऋषि से पूछा कि ऋषि महाराज आपने क्यों दे दिया? ऋषि महाराज कहते हैं कि वर्षों से मैं साधना कर रहा था लेकिन साधना में मैं फैल हो गया, मन मेरा चंचल हो गया। अब साधना छोड़ करके मैं घर जा रहा था, लेकिन इन वचनों को सुना कि बहुत गई थोड़ी रही। अब थोड़ी बहुत ना समय तपस्या करते हुए निकल गए, अब थोड़ी और कर लो तो पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसने मेरा तप बचा लिया, नहीं तो मैं भ्रष्ट हो जाता। इसलिए बहुत बड़ा राजा को अच्छा लगा कि हाँ इसके बचा। राजकुमार को बुलाया। राजकुमार से पूछा कि तुमने क्यों दे दिए कुंडल? सुनो राजन, पिताजी आप इतने वृद्ध हो गए हैं और मैं भी अब बहुत उम्र हो गई है और बहुत समय से आशा लगाए हूँ कि राजा हमारे लिए राज्य सौंपेंगे, लेकिन अभी तक आपने इस प्रकार से कार्य नहीं किया। उस राज्य पाने के लालच में आज मैंने सोच लिया था बस अब पिताजी को साफ करके और राज के ऊपर अपना राज्य करूंगा। मैं बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था,
लेकिन बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी। जब इन वचनों को सुना तो सोचा कि अब पिताजी की उम्र थोड़ी रह गई है, अब तो निकल गई है, अब वैसे ही चले जाएंगे। इस कारण से इन वचनों ने हमें बहुत बड़ा अनर्थ करके बचा लिया और हमने इसको दे दिया। तो राजा प्रसन्न हो गया, आप बहुत अच्छा किया, मेरे प्राण बच गए। राजकुमारी को बुलाया, राजकुमारी से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? राजकुमारी कहती है पिताजी, धन के लोभ के कारण से आपने मेरा विवाह नहीं किया। इतनी उम्र हो गई, कब इसका विवाह करेंगे तो दूसरों को कुछ देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। उसके कारण से मेरा मन भी विचलित था और मैं आज मंत्री पुत्र के साथ भागने वाली थी, लेकिन बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी। बस इन वचनों ने आज मेरे द्वारा जो अनर्थ होने वाला था, कुल पर जो कलंक लगने वाला था, वह कुल पर कलंक नहीं लगा और मैं बच गया। लोभ के कारण से जो व्यक्ति कितने बड़े बड़े धन के लोभ के कारण से बड़े बड़े अनर्थ करता चला जाता है। तब राजा की आंखें खुल गईं, ओहो मैं क्या कर रहा था, तो सब कुछ सौंप करके और बेटी का विवाह करके और सबको तिलक बलि दे करके वह चला गया। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं ये मनुष्य जीवन हमारे लिए बहुत दुर्लभ था और बहुत गई, अब ये बहुत चली गई, अब थोड़ी बची हुई है, अब थोड़ी बची हुई है तो इसका सदुपयोग करना। अगर इसका सदुपयोग नहीं किया तो आगे जाकर के भरोसा नहीं, कहाँ चले जाएंगे। कहते हैं जीवन का भी कोई भरोसा नहीं। मौत, ग्राहक ये किसी के इंतजार नहीं करते। समय, मौत और ग्राहक ये इंतजार किसी का नहीं करते, चले जाते हैं, कब आ जाए मौत कोई भरोसा नहीं, दुकान पर ग्राहक आ जाए कोई भरोसा नहीं होता, ऐसी समय का भी कोई भरोसा नहीं होता। ये मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन में अगर हमारे लिए ऐसे श्रेष्ठ कार्य करने का सुअवसर मिल रहा है तो आचार्य बन कहते हैं चूकना नहीं चाहिए। हमने अपने अपने बड़े बड़े मकान, महल आदि आदि, दुकान आदि सारे सब बना लिए हैं, सब बना लिए हैं, लेकिन इनमें आचार्य गुण कहते हैं रात दिन पाप का ही संचय होता है। इनका बनाने में, अर्जन करने में, इनका रक्षण करने में भी निरंतर और पाप की वृद्धि ही होना है। इस पाप को होने के लिए आचार्य गुण कहते हैं ऐसे ये श्रेष्ठ कार्य माने जाते हैं। 4 प्रकार की कार्यों से 4 प्रकार की विशिष्ट संपदा प्राप्त होती है। दान, पूजा, शील, उपवास, ये 4 चीजें हैं। दान करो, सप्त क्षेत्र बताए हैं, उस सप्त क्षेत्रों में सबसे पहला कोई क्षेत्र है तो चिन्हबिंबम चिनागारम, चिन्ह बिंब है और चिनागार है। युग के आदि में जब आदिनाथ भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई और निर्वाण की प्राप्ति होने के बाद चक्रवर्ती की आंखों में से अश्रु आ गए और गर्दन परमेष्टि से निवेदन किया कि भगवान के निर्वाण होने के बाद हम किसकी पूजा अर्चना कैसे करेंगे, अब हम अपने पापों को कैसे धोएंगे, कैसे हम पुण्य का संचय कर सकें। तब गर्दन परमेष्टि ने कहा कि भरत चक्रवर्ती कोई बात नहीं, भगवान तो निर्वाण को प्राप्त हो गए, बहुत अच्छी श्रेष्ठ बात है, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन तुम ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान के बड़े बड़े उत्तुंग चिनालय बनाओ और उनमें उनकी जिन प्रतिमाओं को विराजमान करो
और उनको बना करके उनकी प्रतिमाओं की आराधना करने से वही फल मिलेगा जो साक्षात भगवान के सानिध्य में फल मिलता है। जो समूसरण में भक्ति पूजा आराधना करने का फल मिलता है, इस कलिकाल में कहा गया है कि जो जिनेंद्र भगवान के ऐसे जिनालय बना करके उनकी प्रतिमा को विराजमान करके उनकी आराधना करता है, वही बहुत जल्दी इस संसार से पार हो जाता है। छोटा सा भी जिनालय, छोटी सी भी प्रतिमा विराजमान कर देते हैं तो उसके फल को आचार्य भगवंतों ने कहा कि सरस्वती भी अगर उनके पुण्य का वर्णन करने के लिए तैयार हो जाए तो समर्थ नहीं हो सकती। फिर ऐसे जो विशाल जिनालय बनवाते हैं, विशाल विशाल दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान करते हैं, उनके बारे में तो कहना क्या है। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी उसकी अनुमोदना करती चली जाती है और संसार से पार हो जाती। उस समय चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत के ऊपर दिव्य जिनालयों की स्थापना की। आज भी वह जिनालय बने हुए हैं। वो जिनालय भी सामान्य रत्नमयी, स्वर्णमयी, रजतमयी जिनालय बने हुए हैं, पत्थर के नहीं। सुन रहे हैं आप लोग? पत्थर के नहीं, रत्नों के जिनालय, सोने के जिनालय और चांदी के जिनालय बने हुए। और उनमें भी रत्नमयी प्रतिमाएं, 500 धनुष की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, 450 धनुष की अजितनाथ भगवान की, ऐसी क्रम क्रम से अंत में जाकर के महावीर भगवान की 7 हाथ की प्रतिमा वहां पर रत्नमयी विराजमान है। तब से वह स्थापना निश्चित के माध्यम से ये जिनालय और चिन्हबिंबों का कार्य चला आ रहा है और अभी तक यह चल रहा है और पंचम काल के अंत तक ये व्यवस्था रहेगी। धीरे धीरे ऐसा बीच में भैया जी ने बताया कि 1000 वर्ष के बीच में कोई पाषाण का जिनालय नहीं बना, तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है ये कली काल है। अगर कोई उपदेश देने वाले इस प्रकार के ना मिले तो धीरे धीरे भावों में गिरावट आती चली जाती है। और यहाँ तक कि ये सोने से चांदी पर, चांदी से फिर पत्थर पर, फिर पत्थर से फिर ईंट गारे पर, फिर ईंट गारी से और धीरे धीरे करके नीचे की ओर आने वाले थे। हम तो आपको बताते हैं कि जब हमने इस प्रकार से तेंदू खेड़ा में, तब लोगों की भावना थी जिनालय बनाने की, लेकिन उनकी आरसीसी की बनाने की थी। तब उनको बताया कि देखो अभी अभी आचार्य श्री के सानिध्य में एक जिनालय बना हुआ था आरसीसी का, अब वह जीर्णोद्धार की ओर हो गया, पुनः उसको दूसरा अब उस स्थान पर बनाया जा रहा है। 35-40 साल के अंदर ही अब जीर्णोद्धार हो गया।